हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो आई गेस सभी के प्रीलिम एग्जाम्स खत्म हो गए होंगे। अब हमें तैयारी करनी है हमारे बोर्ड्स की। आप सभी के लिए आपका वन शॉट रिवीजन का सीरीज भी स्टार्ट होने वाला है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। चलो वो तो होगा ही, बट इसके साथ साथ हमारा जो लास्ट का चैप्टर है हमारे पूरे SST में, हमारे पूरे सोशल साइंस में, जैसा कि आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है एंड पॉलिटिकल साइंस है। हिस्ट्री को हमने बहुत पहले ही कंप्लीट कर दिया है। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस के भी 5 चैप्टर बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आता है हमारा ज्योग्राफी का नंबर, और ज्योग्राफी भी 8 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस ये लास्ट का चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद आपको आगे और कुछ नहीं है, बस आपको फटाफट से रिवाइज करना है, वन शॉट में रिवाइज करना है। उसकी सीरीज भी आने वाले हैं जिसके अंदर हम बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे लाइव लेक्चर में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत ही इजी चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, बस आपको ध्यान से सुनना है, बस आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे। इसके अंदर हमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 10th स्टैंडर्ड में कौन से 2 कंट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इंडिया एंड ब्राजील के बारे में। ठीक है, ये 2 फ्रेंड्स कंट्री है, इन दोनों कंट्री के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। हमारे पूरे 10th स्टैंडर्ड में हमारे जो जितने भी 9 चैप्टर्स है उसके अंदर हमने ब्राजील के बारे में बहुत कुछ देख लिया है। हमने उसका क्लाइमेट देखा है, हमने उसका फिजियोग्राफी, टोपोग्राफी देखा है, हमने मल्टीपल चीजें, वहाँ का एनिमल्स के बारे में हमने, वेजिटेशन कैसा है, एनिमल्स कैसे रहते हैं, वहाँ का फॉरेस्ट क्या है, वहाँ पर माउंटेन्स कौन से होते हैं, ऐसी मल्टीपल चीजों के बारे में, वहाँ का मैप, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट किया हुआ है इन सारे चैप्टर्स के अंदर। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो फटाफट से जाओ प्लेलिस्ट के अंदर, चेक करो और सारे चैप्टर को लाइन से पढ़ लो एक बार। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब इतनी सारी चीजें तो हमने कंप्लीट कर ली थी, अब लास्ट में हमें देखना है कि उन सारे चीजों के बाद हमारा टूरिज्म किस तरह से इंक्रीज होता है, टूरिज्म किस तरह से है, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस है इंडिया के अंदर एंड ब्राजील के अंदर। ठीक है, उसके बाद इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, ब्राजील का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, सबसे ज्यादा कौन सी ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए कौन सी चीजें हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड मल्टीपल चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। फर्स्ट इज टूरिज्म, सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड इज कम्युनिकेशन। ओके, ये है आपके 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 एंड लेक्चर नंबर 1। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं टूरिज्म को। ओके गाइस, व्हाट इज टूरिज्म? टूरिज्म का बेसिक मीनिंग एक बार मुझे फटाफट से आप लोग बताओगे? पॉज करो वीडियो को और फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो टूरिज्म का एक सिंपल क्विक डेफिनेशन क्या होगा। चलो आप लोग शायद से आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। चलो हम जानते हैं कि टूरिज्म का बेसिक मीनिंग क्या है। व्हेन यू विजिट एनी अदर प्लेस, ठीक है, आप किसी भी मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे आपके स्टेट में, आपके कंट्री के अंदर, या फिर आप अपने कंट्री के बाहर, मतलब इंटरनेशनली आप किसी भी प्लेस पर विजिट करते हो किसी भी रीजन से। ठीक है, व्हेन यू विजिट एनी प्लेस किसी भी अलग अलग रीजंस के वजह से। ठीक है, जैसे जस्ट सपोज कि आप हर वक्त, ऐसा नहीं होता कि आप किसी जगह पे विजिट करते हो सिर्फ और सिर्फ घूमने के पर्पस से, ऐसा नहीं होता। हर बारी हम घूमने के लिए नहीं जाते किसी भी प्लेस पर, हम किसी प्लेस पर एजुकेशन पर्पस से भी जाते हैं, हम किसी प्लेस पर एजुकेशन पर्पस से भी जाते हैं, वहां पर हम कोई डिग्री लेने के लिए जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि मास्टर्स करने के लिए बहुत सारे लोग दूसरे कंट्री में जाते हैं, बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग PhD के लिए जाते हैं, या फिर किसी भी स्पेशल कोर्स के लिए जाते हैं। ठीक है, वहां पर स्टडी के पर्पज से जाते हैं, साथ ही साथ हम ट्रेडिंग पर्पज से जा सकते हैं, वहां पर हमें अपना बिजनेस डेवलप करना है। इस पर्पज से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अदर प्लेस पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये क्विक डेफिनेशन याद रखनी है कि हम जब भी किसी भी प्लेस
प्लेस पर विजिट करते हैं, किसी भी रीजन की वजह से विजिट करते हैं, साथ ही साथ उस जगह पर जाने के बाद हम कुछ ना कुछ चीजें कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ नॉलेज ले रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम टूरिज्म कहेंगे। ठीक है, सो आई होप सो आपको टूरिज्म का बेसिक मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब टूरिज्म हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले ब्राजील के अंदर का। ब्राजील के अंदर टूरिज्म किस तरह से है, टूरिज्म कहाँ पर, कौन सी जगहों पर ज्यादा टूरिज्म होता है, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर। ओके, सो ब्राजील के अंदर टूरिज्म क्यों इंक्रीज हो रहा है, टूरिस्ट प्लेसेस कौन सी है, वहां पर जो मेन बोलते हैं ना अटेंशन ग्रैब करने वाला प्लेस कौन सा है, वहां का जो सुंदर सुंदर जो क्या बोलते हैं उसे हम, सैंड, वहाँ का जो, वहाँ की रेती, वहाँ का जो सैंड है वो बहुत ही खूबसूरत क्लीन होता है, वहाँ का जो वाटर होता है वो ब्लू वाटर होता है, बहुत ही खूबसूरत, वो एकदम इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है कि लोग उस चीज़ को देखने के लिए जाते हैं। ये चीज़ें हमें हमारे मुंबई के अंदर नहीं दिखाई देती है कि नहीं, ये चीज़ें हमारे इंडिया के अंदर हमें किसी भी प्लेस पर नहीं दिखाई देता, ब्लू ब्लू सा वाटर, इतना सुंदर सा नज़ारा। हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे प्लेसेस है विजिट करने के लिए, बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें जो ब्राजील के अंदर नहीं होगी, बट कुछ चीजें उनके पास भी है जो किसी और के पास नहीं है। ठीक है, सभी कंट्रीज के अंदर कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव प्लेसेस होते हैं, कुछ ना कुछ चीजें अट्रैक्टिव वो करते हैं अपने देश के अंदर, कुछ क्रिएट करते हैं ऐसी चीजें जिसकी वजह से लोग क्या कर सके, दूसरे कंट्री से उनकी कंट्री में विजिट करने के लिए आ सके। ठीक है, क्योंकि जब हम टूरिज्म पर ध्यान देते हैं, किसी भी कंट्री का टूरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वो उसकी जीडीपी को इंक्रीज करता है, उसके इकोनॉमी को इंक्रीज करता है, इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिकल कंडीशन सुधर सकता है अगर उसके अंदर बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे, विजिट करेंगे, देखेंगे, क्योंकि टूरिस्ट जब किसी और कंट्री से आते हैं तो वो हमारी कंट्री के ऊपर मनी स्पेंड करते हैं, पैसे खर्च करते हैं। वो सारे पैसे की वजह से क्या होता है, हमारे देश में प्रगति होती है, डेवलपमेंट और ज़्यादा आती है कि नहीं। सो इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है किस चीज़ का, टूरिज्म का। ठीक है, चलो, सो क्लीन एंड वाइट सैंड, जो वहाँ का जो सैंड होता है ना, बड़ा ही वाइटिश कलर का, खूबसूरत सा, क्लीन सा होता है। ठीक है, उसके बाद जो सुंदर सुंदर बीचेस है, वाइट सैंड वाले बीचेस, कितना खूबसूरत लगेगा देखने में, है कि नहीं, कितना अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। सो इस तरह की चीजें हो गई। उसके बाद अट्रैक्टिव सी कोस्ट, जो कोस्टल एरियाज है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, सुंदर है, आइलैंड्स है वहाँ पर बड़े खूबसूरत से। उसके बाद डीप एंड डेंस फॉरेस्ट है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट को देखने के लिए भी बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पर। वो एक इतना, मतलब ऐसा फॉरेस्ट कहीं पे भी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है, इसीलिए हम वहाँ उसको क्या कहते हैं, अमेजोन रेन फॉरेस्ट को क्या कहते हैं हम, लंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सो ब्राजील को भी कहा जाता है लंग ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि उसके पास क्या है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, जो कि पूरी दुनिया को क्या देता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है कि नहीं। सो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये बड़ा ही यूनिक है उस कंट्री के अंदर। सो इस चीज के वजह से वहां पर क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग टूरिस्ट, चाहे वो हमारी कंट्री से हो चाहे वो किसी अदर कंट्री से हो, वहां पर विजिट करने के लिए जाते हैं। ठीक है, सो ये कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर सी अट्रैक्टिव चीजें हैं। कुछ अलग तरह के बर्ड्स हो गए, कुछ अलग तरह के एनिमल्स हो गए, बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स होते हैं। आप सभी को पता है कि बर्ड्स, एनिमल, जो बर्ड्स लवर होते हैं, जो एनिमल लवर्स होते हैं, जो फोटोग्राफर्स होते हैं, जो वीडियोग्राफर्स होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, ये सारे लोग अलग अलग प्लेसेस पर जाते हैं विजिट करने के लिए एंड वहाँ की यूनिक चीज़ों को लोगों तक पहुँचाते हैं, लोगों को दिखाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विजिट करने के लिए जाते हैं अलग अलग प्लेसेस पर। ठीक है, सो इस चीज़ की वजह से क्या होता है, टूरिज्म इंक्रीज होता है। ठीक है, सो इस तरह की बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्राज़ील के अंदर टूरिज्म डेवलप होता है, टूरिज्म इंक्रीज होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाली प्लेसेस है अलग अलग तरह की। ठीक है, उसके बाद जो वहाँ का कैपिटल क्या है, ब्राज़ीलिया है। वहाँ का कैपिटल सिटी कौन सा है, ब्राज़ीलिया है। सो कैपिटल सिटी ऑफ ब्राज़ीलिया इज ऑल्सो अ टूरिस्ट
अट्रैक्शन, वो जो प्लेस है वो भी क्या है, टूरिस्ट का एक मेन अट्रैक्टिव प्लेस, एक अट्रैक्शन बन गया है टूरिस्ट का। अलग अलग तरह, अलग अलग देशों से जो टूरिस्ट आते हैं, जो उनके कंट्री के अंदर के भी जो टूरिस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपने कंट्री के अंदर घूम रहे हैं तो हम टूरिस्ट नहीं है, यस हम टूरिस्ट ही है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में घूमने के लिए जा रहे हो, अपने कंट्री के अंदर किसी दूसरे स्टेट में घूमने के लिए जा रहे हो, तो भी आप टूरिस्ट हो, ठीक है। सो टूरिज्म के बहुत सारे टाइप है, ये हमने हिस्ट्री के 8 चैप्टर में पढ़ा है। जल्दी जल्दी से याद करो, 8 चैप्टर में टूरिज्म एंड हिस्ट्री है कि नहीं, पढ़ा हुआ है। उसके अंदर टूरिज्म के कौन कौन से, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, है कि नहीं, बहुत सारे अलग अलग, अग्रो टूरिज्म हो गया, एग्रीकल्चर के बारे में रिसर्च करना, ऐसी मल्टीपल चीजें, एजुकेशनल टूरिज्म हो गया, नेशनल इंटरनेशनल टूरिज्म हो गया, है कि नहीं। इस तरह के बहुत सारे टूरिज्म के टाइप्स होते हैं कि नहीं, तो वही सारी चीजों को आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो बहुत सारे टूरिस्ट का अट्रैक्शन पॉइंट बन गया था कौन सा, ब्राजीलियन सिटी, ठीक है। जो ये ब्राजीलियन सिटी है वो बहुत सुंदर सा अट्रैक्शन बन गया था बहुत सारे अलग अलग टूरिस्ट के लिए, ठीक है। सिटीज लाइक रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो, ये जो प्लेस है ये भी एक टूरिस्ट का अट्रैक्टिव प्लेस है, एक अट्रैक्शन का प्लेस है। और उसके साथ साथ साओ पाउलो के अंदर सभी चीजें बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। आप सभी को पता है, हमने बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर साओ पाउलो के बारे में देखा हुआ है। सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करने वाला जो सबसे अच्छा स्टेट है, जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दिखाई देती है, जहां से ट्रांसपोर्टेशन अच्छा अवेलेबल है, जहां का क्लाइमेट सूटेबल है, जो कोस्टल के पास है, जहां पर बहुत सारी अलग अलग तरह का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये सारी चीजें साओ पाउलो, ये सारी रीजंस की वजह से साओ पाउलो एक अट्रैक्शन पॉइंट है, ठीक है, एक अट्रैक्टिव पॉइंट बन गया है। तो ये कुछ सिटीज है, याद रखना है आपको इन सिटीज के नेम, कि ये कुछ लार्जेस्ट सिटी है विच अट्रैक्ट लॉट ऑफ टूरिस्ट, ये अट्रैक्ट करता है लॉट्स ऑफ टूरिस्ट को, अलग अलग जगहों से जो टूरिस्ट आते हैं उनका एक अट्रैक्शन पॉइंट बन गया है ये कुछ सिटीज, ये कुछ स्टेट्स, ठीक है। चलो, सो टूरिज्म इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमी एक्टिविटी इन अ सेवरल रीजन इन द कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए जो टूरिज्म होता है एक बहुत ही इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। क्यों? क्योंकि दूसरे देशों से अगर लोग आएंगे, जैसे सपोज कि हमारे देश के अंदर कोई सुंदर सी स्टैचू है, उस चीज़ को देखने के लिए अगर दूसरे देश से लोग आ रहे हैं, उस प्लेस पर आने के ना, दूसरे देशों से जब लोग आते हैं घूमने के लिए, तो एक तो वो उनका टिकट का पैसा है कि नहीं, आप सभी को पता है, उसके बाद वो मनी एक्सचेंज कराएंगे, उस चीज का पैसा, उसके बाद फिर वहाँ से जो पिकअप ड्रॉप हो गया उस चीज़ के पैसे, उसके बाद जब भी वो किसी भी प्लेस पर विजिट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर चार्जेस लगते हैं, फूड जो बढ़ता है, होटल्स में रहने के लिए, स्टे करने के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम बहुत सारी तरीकों से ना पैसे कमा सकते हैं, हमारा देश बहुत सारी तरीकों से पैसे कमा सकता है, ठीक है। सो ये सारे रीजंस की वजह से इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो इंडिया हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ओके। सो इसके वजह से ना लोग क्या कर रहे हैं, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए अपने देश के अंदर बहुत सारी चीज़ों को बनाने का, दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने का, दोबारा से सुंदर तरीके से बनाने का, या फिर कुछ अलग अलग चीज़ों को बनाने का, ये चीज़ को अपना रहे ताकि हम क्या कर सके, टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके। जैसे सपोज अभी के टाइम पे मालदीव्स आप सभी को पता है, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस जाते हैं, नॉर्मल पीपल का तो एक ड्रीम बन जाता है कि हम वहां पर जाएंगे, वो ब्लूई, वो जो सारी चीज़ें जो बनाई गई है ना, ये जो आइलैंड है मालदीव्स, जो आइलैंड है बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, और ये दूसरे कंट्री इंडिया से भी, इंडिया इसको सपोर्ट करता है, बट अभी के टाइम पर हम किस चीज़ को प्रमोट करने का ट्राई कर रहे हैं कि नहीं, आप सभी को पता है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, मोदी जी ने कहा था है कि नहीं। सो जो मालदीव्स है उसे बनाया गया है, उतना अट्रैक्टिव उसे बनाया गया है कि लोग वहां पर क्या कर सके, आकर स्टे कर सके, वहां पर अगर कोई वहां पर जाके रहेगा तो वहां पर क्या होगा, डेवलपमेंट और ज्यादा इंक्रीज होगा, उनका इकोनॉमी और ज्यादा बढ़ेगा, है कि नहीं। तो ये सारे रीजंस की वजह से वो एक अट्रैक्शन पॉइंट बन गया है लोगों का। उसी तरह से लोग जितने भी अलग अलग कंट्री होती है, वो सभी अपने कंट्री के अंदर मतलब अट्रैक्टिव पॉइंट्स को बनाने का ट्राई करते हैं, जिससे क्या हो सके, उनके अंदर का टूरिज्म इंक्रीज हो सके, ठीक है। चलो, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे हमारे इंडिया का टूरिज्म, ठीक है। इंडिया का टूरिज्म, इंडिया के टूरिज्म की अगर हम बात करें,
एक सेकेंड, ठीक है। इंडिया के टूरिज्म की बात करें तो इंडिया के अंदर टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग दूसरे दूसरे कंट्री से देखने के लिए आते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे मुगलों द्वारा बहुत सारी चीज़ें हैं बनाई गई थी, उसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई है, हिंदुओं द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई है। राजस्थान में इतने सुंदर सुंदर महल है, हवा महल है, जल महल है, ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर प्लेसेस है। ये आगरा में ताजमहल है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, एलिफेंटा केव्स है, इतना सुंदर सुंदर बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस है, अजंता एलोरा केव्स है हमारे इंडिया के अंदर। तो इतनी सारी चीजें हैं जो लोग देखकर मतलब उन्हें शौक लगता है कि ऐसी चीजें क्रिएट ही कैसे हो सकता है, क्योंकि इतने साल पहले, 400 साल 500 साल पहले, इतने सालों पहले वो चीज़ें बनाने के लिए कोई साधन भी अवेलेबल नहीं था, तभी भी वो चीज़ें क्रिएट की गई है, ठीक है। हमने एक देखा था ना टेम्पल, शिवाजी टेम्पल आई गेस था, या कुछ तो टेम्पल का उसका नेम था ना, वो टेम्पल को ऊपर से बनाया गया है, नीचे से नहीं बनाया गया। अभी भी आप देखते हो कोई भी बिल्डिंग क्रिएट की गई, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हम नीचे से उसकी नींव रखते हैं, ऊपर से बनाया गया है। सोचो कि एक पत्थर से बनाया हुआ कुछ ऐसे ऐसे बहुत सारी अलग अलग प्लेसेस है। तो इस तरह की बहुत सारी अट्रैक्टिव पॉइंट्स है हमारे यहाँ पर, और इन रीजंस की वजह से इंडिया में इंटरनेशनली टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ इंडिया का पॉपुलेशन भी इस चीज़ के अंदर बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, बिकॉज यहाँ का पॉपुलेशन नंबर 1 पॉपुलेट कंट्री बन चुका है इंडिया। थोड़ा सा पॉपुलेशन में ध्यान देना पड़ेगा, हमारा इंडिया बाकी चीज़ों से ज़्यादा पॉपुलेशन में ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। सो पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और इस रीज़न के वजह से यहाँ से भी बहुत सारे लोग जाते हैं दूसरी कंट्री में विजिट करने के लिए, बट साथ ही साथ अपने कंट्री के अंदर भी बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। तो ये सारे मल्टीपल रीजंस के वजह से इंडिया के अंदर टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्रो है टूरिज्म, ठीक है। ये सारी रीजंस की वजह से टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है इंटरनेशनली, जो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए, यहाँ की बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए, और ये सारे रीजंस के वजह से यहाँ पर फॉरेन टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, ठीक है। इंडियन हेरिटेज साइट्स, कुछ बहुत सुंदर सुंदर हेरिटेज साइट्स है, जैसा कि अभी अभी बहुत सारे नाम मैंने ले लिए। तो ऐसे हेरिटेज साइट्स को देखने के लिए, उसके बाद बहुत सारे कल्चरल, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, बिजनेस से रिलेटेड हो गया। आप सभी को पता है इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। अब डेवलपिंग कंट्री होने के कारण सभी को पता है कि इंडिया के अंदर इतना बड़ा पॉपुलेशन है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ पर अगर कोई भी सामान आता है तो वो बहुत अच्छी तरह से सेल हो जाता है, बिक जाता है। और ये सारे रीजंस के वजह से यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस टूरिज्म भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। दूसरे कंट्री से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर बिजनेस के लिए, बहुत सारे सुंदर सुंदर बिजनेसेस इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वो अपनी चीजों को लाकर बेच रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारी अलग अलग चीजों को ओपन भी कर रहे हैं, इंडिया के साथ कनेक्ट कर रहे हैं बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज। तो इन सारी रीजंस की वजह से बिजनेस टूरिज्म भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। साथ ही साथ आप सभी को पता है इंडिया के अंदर आयुर्वेदा जो है, आयुर्वेदा सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर ही है, दूसरे कंट्रीज के अंदर नहीं है। योगा का ज्ञान होना, ये भी हमारे कंट्री के अंदर है। वेद, जो बहुत सारे वैद ऋषि है, उनकी जो नॉलेजेस है, वो सारी चीजें हमारे इंडिया के अंदर है। बहुत सारे बुक्स को दूसरे कंट्री वाले भी क्या करके लेके गए थे, चुरा कर लेके गए थे। तो ये सारी रीजंस की वजह से बाकी कंट्रीज बहुत ज़्यादा डेवलप है, हेल्थ के मामले वगैरह में भी बहुत ज़्यादा डेवलप है बाकी सारी कंट्रीज। उनके यहाँ पर सर्जरीज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, बट फिर भी अगर उन्हें और बहुत सारी चीज़ों को उन्हें विदाउट अलग दूसरी दवाइयों के अलावा उन्हें अगर आयुर्वेदिक का सहारा लेना है तो वो इंडिया के अंदर आते हैं, और बहुत सारे अंग्रेज अभी के टाइम पर अट्रैक्ट हो रहे हैं आयुर्वेदा से। तो ये सारे रीजंस के वजह से भी क्या हो रहा है, कल्चरल एंड साथ ही साथ हमारा हेल्थ टूरिज्म भी इंक्रीज हो रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है। सो ये कुछ बहुत सारे अलग अलग रीजंस थे, ठीक है। फिर उसके बाद इको टूरिज्म इज ऑल्सो बीइंग गिवन इन अ बूस्ट इन इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर इको टूरिज्म भी बहुत ज्यादा बूस्ट पे है, बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। कंसिडरिंग अ हेरिटेज ऑफ इंडिया, देयर आर प्लेटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ
अपॉर्चुनिटीज फॉर टूरिस्ट इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री के अंदर अगर हम हेरिटेज साइट्स को कंसीडर करें या फिर किसी भी अलग अलग रीजन्स को कंसीडर करें तो वहाँ पर घूमने आने के लिए बहुत सारे लोग हैं और साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ भी है, काम करने के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके साथ साथ अगर आप लोग बात करें ना तो अगर आप किसी प्लेस पर लोकल है, ठीक है, आप लोकल आदमी है, आपको उस जगह का नॉलेज है, आप वहाँ पर जाकर ना बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। कैसी चीज़ें कर सकते हैं? आप वहाँ पर होटल्स बना सकते हैं, आप वहाँ पर और भी चीज़ें, कुछ सामान बेच सकते हैं, अपना बिजनेस बना सकते हैं वहाँ पर। उसके साथ साथ जैसे अभी कुंभ मेला लगा हुआ है कि नहीं, तो हमारे इंडिया के अंदर इतना बड़ा कुंभ मेला लगा हुआ है। जो प्रयागराज है वो सबसे बोलते हैं ना मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन ना प्रयागराज के अंदर, जितना पॉपुलेशन एक दिन में था उतना पॉपुलेशन किसी भी अदर कंट्री में अभी तक कभी नहीं हुआ है। सोच सकते हो आप। तो वहाँ पर आप अलग अलग तरह के बिजनेसेस बनाना, जो नए लोग जब यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं, कुछ चीज़ों को देखने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी गेन कर सकते हैं। आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है होटल्स बनाने का, कुछ बिजनेस डालने का। उसके बाद वहाँ पर आप गाइड कर सकते हैं, आप लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हैं। हर इंसान को हर एक लैंग्वेज आती नहीं है तो आप उस लैंग्वेज को उनको गाइड कर सकते हैं, आप वहाँ की हिस्ट्री बता सकते हैं। ऐसी बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज होती है। टूरिज्म इंक्रीज होने की वजह से किसी भी देश का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी हो पाता है, ग्रो हो पाता है उनका कोई भी कंट्री, ठीक है। यहाँ पर कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ओके, सो ये इससे ऊपर नहीं जाने वाला है, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर कुछ टूरिस्ट प्लेसेस है, जैसा कि हम इंडिया का टूरिस्ट प्लेस देखेंगे और उसके बाद ब्राज़ील का भी देखेंगे, ठीक है। सो इंडिया के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया हमारे मुंबई के अंदर है, पता है ना आपको। इंडिया गेट दिल्ली के अंदर है। और गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया था? रानी विक्टोरिया जब फर्स्ट टाइम आई थी इंडिया के अंदर, तो वो कहाँ से आई थी? गेटवे ऑफ इंडिया में, मतलब मुंबई के अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम एंटर किया हुआ था। तो उनकी याद में, उनको आने के लिए बनाया गया था, उनके स्वागत में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। सो वहाँ से उन्होंने एंट्री ली हुई थी, ठीक है। सो ये हिस्ट्री है इसका, किसका? ये हिस्ट्री है किसका? हमारे इंडिया का, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से ब्राज़ील के अंदर कोई फुटबॉल का प्लेस है, ठीक है, फुटबॉल स्टेडियम है, ठीक है। कहाँ पर है? मनाउस में है। उसके बाद हमारे इंडिया के अंदर अजंता एलोरा केव्स हो गया, अजंता केव्स है, एलोरा केव्स है। उसके अलावा और भी बहुत सारे शिवाजी महाराज की बहुत सारे किले हैं, जिनको फोर्ट्स जो देखने के लिए लोगों का अट्रैक्शन पॉइंट बन गया है। वो बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी है। राजस्थान के अंदर बहुत सुंदर सुंदर प्लेसेस है देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद ब्राज़ील का जो मरीन टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, क्योंकि वहाँ पर जो जैसा पानी, जैसा सैंड वहाँ पर दिखाई देता है, वैसे अलग अलग जगहों पर नहीं दिखाई देता, हमारे इंडिया के अंदर नहीं दिखाई देता, ठीक है। उसके बाद गुवाहाटी आसाम, जो गुवाहाटी का आसाम का जो एरिया है। उसके बाद हिमाचल का एरिया हो गया, जम्मू कश्मीर जिसे स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। सो ये सारे जो प्लेसेस है ना, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हम सभी का ड्रीम होता है कि हम इन प्लेसेस पर जाए, विजिट करें, देखें, वहाँ पर एक्सप्लोर करें, ठीक है। सो ये कुछ प्लेसेस हमारे इंडिया के अंदर है, और भी बहुत सारे प्लेसेस है यहाँ पर भी, और साथ ही साथ ब्राज़ील में भी। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, ठीक है। बीचेस एट रियो डी जेनेरियो, ये कुछ प्लेस है, यहाँ पर भी घूमने के लिए बहुत सुंदर सुंदर प्लेसेस है, ठीक है। सो ज़्यादातर ब्राज़ील के अंदर जो कोस्टल एरियाज है, उन्हीं एरियाज में ज़्यादातर घूमने के प्लेसेस हैं, एंड साथ ही साथ बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी है, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पॉइंट एंड सबसे फर्स्ट टॉपिक जो कि था क्या? हमारा टूरिज्म, ठीक है। टूरिज्म इंडिया का एंड ब्राज़ील का यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे एंड कम्युनिकेशन देखेंगे, ठीक है। आई होप सो आप सभी को मजा आया होगा। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।